नमस्कार। हिमाचल प्रदेश चुनाव पर कैपिटल टीवी का खास शो हिमाचल का हकदार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कैपिटल टीवी की टीम इन दिनों हिमाचल प्रदेश में मौजूद है। हमने कई अलग अलग जगहों का दौरा किया, तमाम लोगों से बातचीत की। उसके बाद हमें ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस एक मजबूत स्थिति में बनी हुई है। इस बार किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, वो तो 8 तारीख को पता चल जाएगा। पर कांग्रेस की क्या कुछ वो वजह है जिससे उसकी मजबूती नजर आ रही है, क्या कुछ खास बातें हैं, आज इसी पे चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। हमने कई लोगों से बातचीत की, लग रहा है कि कांग्रेस एक मजबूत स्थिति में बनी हुई है। क्या वो प्रमुख वजह है? देखिए, एक तो हिमाचल की राजनीति का जो परिदृश्य रहा है जी। ये एक बार भारतीय जनता पार्टी, एक बार बीजेपी, एक बार भारतीय जनता पार्टी, एक बार बीजेपी, ये रिपीट नहीं करते हैं। जी। लेकिन पहली बार ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी फिर से सरकार बना ले। जी। और अभी भी कोई ये शर्तियां नहीं कह सकता, 100% सर्टेनिटी के साथ नहीं कह सकता कि किसकी सरकार बनेगी। जी। हिमाचल के लोग वैसे भी पॉलिटिकली मुखर नहीं है, वो सामने आकर बताते नहीं है कि मैं इसके समर्थक हूँ, इसको वोट दूंगा, इसको ये करूंगा। दूसरी वजह, जो कांग्रेस पार्टी और जो भारतीय जनता पार्टी के बीच टक्कर होने की वजह। अदरवाइज जनरली हिमाचल के इलेक्शन में ऐसा होता है कि आपको पता चल जाता है कि ये सरकार है, ये सरकार गई, अब नई सरकार आएगी। कांटे की टक्कर नजर आ रही है। लेकिन कांटे की टक्कर नजर क्यों आ रही है? इसमें 2-3 गलतियां कांग्रेस पार्टी की है। उसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि आपके बड़े लीडर्स ने इस राज्य को पूरी तरीके से छोड़ दिया। जी। आपके हाथ में सत्ता, पूरा ट्रेंड है कि भाई यहाँ पे जनता जो है सत्ता बदलेगी, कांग्रेस पार्टी आएगी। क्या राहुल गांधी एक बार भी रैली करने के लिए क्यों नहीं आए? बिल्कुल। ये मल्लिकार्जुन खड़गे वो अध्यक्ष बनते, वो क्यों नहीं आए? कोई बड़े बड़े लीडर्स क्यों नहीं आए? सिर्फ प्रियंका गांधी ही नजर आ रही है। सिर्फ प्रियंका गांधी इसलिए नजर आ रही है कि भाई प्रियंका गांधी शिमला के पास या कुफरी के पास उनका घर बन रहा है। उनको कह दिया गया भैया आप जाइए वहां पे, आप मेहनत कीजिए। तो प्रियंका वाड्रा जो है वो काम कर रही है। लेकिन अब क्या है, जनता कह रही है कांग्रेस को कि भाई सत्ता ले लो। जी। और कांग्रेस पार्टी है जो सत्ता लेने से हिचक रही है, थोड़ा मेहनत करने से पीछे हट रही है। मेहनत नहीं हो रहा। जी। बड़े बड़े लीडर्स यहाँ कैंपेन नहीं कर रहे हैं। अदरवाइज अभी कांग्रेस का माहौल पूरी तरीके से बना हुआ था। फिर आप ये नहीं कहते कि भैया कांटे की टक्कर है। ऑलरेडी लोग कहते हैं कि भाई कांग्रेस की सरकार आ रही है, जो करना है जो कर लो। लेकिन बीजेपी के समर्थन में काफी लोग। अब बीजेपी ने क्या किया? जी। उसको मालूम है क्या कि सरकार जो है आ रही है, जा रही है, आप हारोगे, आपने ताकत लगा दिया। जी। तो प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, अमित शाह भी आ रहे हैं, नड्डा भी आ रहे हैं, योगी जी भी आ रहे हैं, तमाम मंत्री को जो गली गली घूम, अनुराग ठाकुर, हमने देखा किस तरीके से वो पैदल चल रहे हैं, गांव गांव घूम घूम कर। क्यों? जी। इस तरह की कैंपेन की आवश्यकता तब पड़ती है जब आपको लगता है कि यहाँ पे स्थिति डमाडोल है, हम हार सकते हैं। तो ये तो एक पॉलिटिकल आकलन हुआ कि कांग्रेस पार्टी से क्या क्या गलतियां हो रही हैं। एक और बहुत बड़ी गलती, आपके पास बड़े बड़े लीडर्स हैं यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के पास, आप एक भी मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं कर सके। आपको मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करना चाहिए था। और अगर नहीं किया है आपने, और 4-4 कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स वो अपना अलग अलग प्रचार कर रहे हैं कि जैसे वही मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, तो ऐसा भी हो सकता है भाई अमित शाह का कोई भरोसा नहीं कि पार्टी आप बना लो, सीटें आ जाए और मुख्यमंत्री के नाम पे लड़वा दे, और मालूम चला कि भाई कि सीट तो आप जीत गए, चुनाव जीत गए और सरकार बन गई भारतीय जनता पार्टी की। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या, ये प्रॉब्लम कांग्रेस पार्टी के अपने इंटरनल ड्रिफ्ट की है। जी। लेकिन मुद्दे की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छे अच्छे मुद्दों को उठाया है, जो भारतीय जनता पार्टी की जो कह सकते हैं कि दुखती तीरथ नब जो है उसको पकड़ा है। सबसे बड़ा मुद्दा जो बन के उभर के आ रहा है वो सरकारी कर्मचारियों के बीच वो ओल्ड पेंशन स्कीम का। जी। अब इस पे बीजेपी की तरफ से कोई खास इस तरह की बातें नहीं कही गई कि जिससे लोगों का रोष जो है। पर इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? क्योंकि यहाँ की जनता उस मुद्दे को लेकर काफी ज्यादा नाराज है, और कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में भी कह दिया कि उनकी सरकार बनेगी तो वो पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। बीजेपी ने इसको क्यों नहीं भुनाया? देखिए, हिमाचल के अंदर में 5 लाख इस तरह के लोग हैं जो सरकारी कर्मचारी हैं। जी।
और उनके परिवार को अगर आप जोड़ रहे हैं तो काफी अच्छी संख्या बन जाती है। और एक मान्यता है कहने को कि भाई सरकारी जो विभाग के जो लोग होते हैं, कर्मचारी होते हैं, वही सत्ता बनाते हैं, वही सत्ता बिगाड़ते हैं। बिल्कुल। तो ये एक अगर रोष है तो उस रोष को आपने एड्रेस नहीं किया तो इसका खामियाजा चुनाव में आपको भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल। तो ये तो एक मसला है। दूसरा, मुख्यमंत्री साहब की इमेज तो ठीक है, लेकिन अगर आप उसकी तुलना करें कि योगी आदित्यनाथ हो गए या फिर धामी हो गए, उस लिहाज से जयराम साहब जो है थोड़े से कच्चे पड़ते हैं जी। तो लीडरशिप का भी एक क्राइसिस है, मुद्दे आपके खिलाफ चल रहे हैं। तो फिर आपने एक हिंदुत्व का कार्ड खेलना शुरू किया, भाई हम यूसीसी लेकर क्या चाहेंगे हम। लेकिन तो योगी जिस तरह के हिंदुत्व को लेकर बयान दे रहे हैं तो उनके खिलाफ मुकदमे भी लोग दर्ज करा रहे तो हैं। ये चीज देखिए, वो मुकदमे तो राजनीति में चलती रहती है, लेकिन ये जो कुल मिलाकर जो बात ये है कि आप मुद्दे तो उठा रहे हो, चीजें कर रहे हो, ग्राउंड में लोग आपके साथ नहीं आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ सबसे बड़ी बेनिफिट क्या है जी? भारतीय जनता पार्टी ने संगठन खड़ा कर लिया है, उसके कार्यकर्ता, उसके काडर्स जो है वो मेहनत कर रहे हैं, और ये एक बहुत ही बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है। ये जो कांटे की टक्कर बता रहे हैं, ये कांटे की टक्कर होनी नहीं चाहिए थी वैसे। बिल्कुल। हाँ। जो माहौल है, कांग्रेस पार्टी के हाथ में वो सत्ता थी, है। आपने अपनी गलती की वजह से ये किया। वहीं भारतीय जनता पार्टी के पास जो आप ये समझिए मेहनत करने की जो कला है, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर ये बन सकता है। एक बात मैं आपको बताऊं, कोई भी राज्य हो, कोई भी चुनाव हो, हर बार हर जगह मुद्दे होते हैं, इश्यूज भी होते हैं, और ऐसा लगता है कि इससे लोग बिल्कुल नाराज हो जाए, माने ये चुनाव का मुख्य मुद्दा बन सकता है, लेकिन मुद्दा सफिशिएंट नहीं होता। मुद्दे को भुनाने के लिए अकल भी चाहिए जी। मुद्दों को भुनाकर उसको वोट में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास संगठन होनी चाहिए, आपके पास कार्यकर्ता इस तरह से होने चाहिए, तब जाकर आप मुद्दे के साथ चुनाव जीत पाते हो। भाई कौन सी सरकार में बेरोजगारी, महंगाई कहाँ नहीं होता जी? भाई यूपी में क्या योगी जी ने पूरे रोजगार से भर दिया, या महंगाई यूपी में नहीं थी, लेकिन फिर भी योगी आदित्यनाथ जीत क्या है? क्यों जीत क्या है? क्योंकि बाकी के जो लीडर्स थे, पॉलिटिकल पार्टीज थी, वो उस मुद्दे को भुनाने के लिए पर्याप्त ढंग से न मेहनत कर सके, ना ही संगठन उनका उस तरह से मजबूत रहा। तो इसलिए कांटे की टक्कर है, टच एंड गो है। कुछ इलाकों में कांग्रेस का पलड़ा भारी है, कुछ इलाकों में बिल्कुल टच एंड गो की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी अपने मेहनत से, काडर के बल पे वो आगे बढ़ सकती है। मतलब कह सकते हैं कि जिस तरह से कांग्रेस ने हर राज्यों में धीरे धीरे अपना अस्तित्व खो दिया, वो अस्तित्व यहाँ हिमाचल प्रदेश में नजर आ रहा है, और उसको वो भुना सकते हैं, मेहनत करें तो जीत भी सकते हैं। यस, ये अगर वो पूरी ताकत अगर जब तक नहीं झोंकेंगे जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक इलेक्शन मशीन है जी, उससे लड़ना बड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल। अब वो जमाना चला गया कि आप जो है नेता आए, भाषण दिए, भाषण देकर के चले गए, बिल्कुल। ये पॉसिबल नहीं है। पब्लिक टू पब्लिक कनेक्ट होना बहुत वो कनेक्ट और लोगों तक पहुंचने की जो है वो जरूरत पड़ती है। हाँ। तब जाकर के वैसे हिमाचल की जनता के दिलों के अंदर अगर वैसे लेकिन एक बात मैं आपको कहूं कि मोदी मैजिक बहुत ज्यादा नजर आ रहा है हिमाचल में। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का तो मैजिक पूरे देश में है, जी। इसमें कोई डाउट नहीं। कोई अगर ये कहता है कि भाई मोदी जी का नहीं चलेगा, हाँ, ये नहीं, हाँ, वो बेकार की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। मैजिक चलता है, लेकिन ये एक लोकल इलेक्शन है। राज्य के अंदर जब लोकल इलेक्शंस होते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा फैक्टर ये हो जाता है कि आपका जो विधायक का चेहरा, विधायक कौन है, बहुत लोकल चीजें जो है वो काम करती हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी के हाथ में सत्ता है जी, ट्रेडिशन भी है, और पूरा जो इतिहास रहा है कि उसके मुताबिक कांग्रेस को आना चाहिए। अब कांग्रेस पार्टी अपनी ही बेवकूफी से, अपनी ही नाकाहरी वजह से, अब अगर उनको मेहनत करने की इच्छा नहीं है, कार्यकर्ता टॉप लीडरशिप की कमी है, वो आपस में लड़ भूड़ कर ले, अपना सब कुछ खत्म कर दें, तो चुनाव जीतने के बाद भी
ये सत्ता खो सकती है, ऐसी आशंका है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया समझाने के लिए। तो 12 नवंबर को हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने हैं। दोनों ही पार्टियों की तरफ से ताकत तो झोंक दी गई है, पर जमीनी हकीकत यही है कि कुछ जगहों पर बीजेपी का पलड़ा भारी है तो कुछ जगहों पर कांग्रेस के साथ जनता नजर आ रही है। हालांकि अब देखना होगा कि 8 तारीख को यहाँ पे किसकी सरकार बनती है, इतिहास रचता है या कुछ बड़ा बदलाव होता है। आज के हमारे खास शो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।